हेलो गाइस, आई होप तुम सब बढ़िया होगे और स्वागत है तुम्हारी इस नई वीडियो में। मेरे इस नई वीडियो में। और मेरा नाम है फैसल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं न्यू वीडियो की तरफ। आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है 10 हैबिट्स विच अ अल्फा मैन फॉलोज। 10 ऐसी हैबिट्स जो एक अल्फा मैन फॉलो करता है और तुम्हें भी करनी चाहिए ये चीज़ें। अगर तुम खुद को सक्सेस देखना चाहते हो, खुद के अंदर चेंजेस देखना चाहते हो, अगर तुम डेडिकेटेड हो किसी चीज़ से। अरे यार सॉरी, मेरी मम्मी का कॉल आ गया था। रिंगटोन भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो जाके लगा सकते हो। मेरा सपना था ओमनीट्रिक्स का, लेकिन सैडली वो मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, जो है उसमें खुश रहो। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ तुम्हें मिले। जो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी तुम्हें उसे पाना पड़ेगा मेहनत करके। तो इसी तरह मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, जाऊँगा विल गैट्स से लड़ूंगा। ओमनीट्रिक्स हटाते हैं, मैस्कुलिनिटी पहले लाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना है। जल्दी से मतलब ये नहीं कि तुम 11 बजे उठो, 12 बजे उठो, क्योंकि अभी के लिए जनरेशन का ये बहुत ही जल्दी उठना है। तुम अपने ही किसी फ्रेंड सर्कल में देखना, कोई होगा एक ऐसा छेछड़ा लड़का जो 1 बजे उठता कर, तुम उसे पूछेगा भाई सुनना काम है, अरे अभी तुम सो रहे, रखना थोड़ी देर में कॉल करे। यही बात है, तुम उसे जब भी 12 बजे कॉल करोगे पूछेगा कहाँ है, तो घर पे। क्या कर रहा है? तो कुछ नहीं, बैठे पढ़ रहे। अरे ठीक है रुक, तब आ रहे। रुक जाओ, भरोसा कर ले। बस झूठ बोल दिया तुम्हें। वो बैठा नहीं है, ना पढ़ रहा, सोया हुआ है। बस तुम्हें बोल दिया कि मैं पढ़ रहा हूँ, बैठा हूँ। इसीलिए तुम सवेरे उठो। तुम इन लोगों की तरह मत बनो, तुम अलग बनो। तुम खुद को चेंज करो, बेहतर बनो। और तुम्हें किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी और को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। रीड योर सेल्फ। खुद को देखो, खुद को समझो। तुम्हें किसी को जज करने का हक ही नहीं है कि तुम किसी को जज कर सकते हो। तुम किसी को देख के कुछ भी बोल सकते हो, बिल्कुल नहीं। तुम पहले खुद को देखो, आईने में देखो खुद को, या कि तुम क्या चीज़ हो और तुम क्या कर रहे हो। खुद को रीड करो एज अ बुक। खुद को एक किताब की तरह समझो, किताब की तरह पढ़ो। खुद के बारे में पढ़ो, दूसरों के बारे में नहीं कि हाँ वो लड़कियां कैसे घुमाएंगे, हाउ टू मेक 10 गर्लफ्रेंड्स इन अ वीक, हाउ टू गो ऑन अ बेस्ट डेट। क्यों? तुम खुद से बनो ना, खुद सुधरो, इन सब चक्करों में मत पड़ो। खैर, मेन पॉइंट है जो हमारा सुबह उठने का, जल्दी उठने का, और कोशिश करना है जल्दी उठने का। तुम अलार्म लगा लेना 6 बजे का, 6 बजे से 6:30 बजे तक उठना। अपने स्कूल के रूटीन्स वगैरह देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, स्टडी 4 आवर्स एटलीस्ट। कम से कम 4 घंटे पढ़ो दिन के। 4 घंटे दिन के पढ़ना मतलब ये नहीं कि तुम टॉपर की तरह किताब लेकर के बैठे हुए हो 4 घंटे तक लगातार पढ़ रहे हो, नहीं। एट अ टाइम ज़रूरी नहीं तुम 4 ही घंटे पढ़ो, 2 घंटे भी पढ़ सकते हो अपने कैपेसिटी के हिसाब से। अगर तुम नहीं पढ़ने सक रहे हो 2 घंटे, 1 घंटे ही पढ़ो। 1 घंटे नहीं पढ़ सकते, आधे घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो बिना डिस्ट्रैक्शंस के। फ़ोन साइड, लैपटॉप साइड, कंप्यूटर साइड। आसपास तुम्हारे रेडियस में एक सिर्फ पानी की बोतल रहनी चाहिए, और वो भी तुम्हारे आँख के सामने नहीं। तुम बेड पे पड़े हो तो बेड के नीचे रखो, क्योंकि तुम बोतल देख लोगे तो बोतल फ्लिपिंग करने लगोगे। पेन मोबाइल रहेगा तो जाहिर सी बात है तुम इंस्टाग्राम पे जाओगे और किसी बेकार से एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखने लग जाओगे, स्क्रॉल करते रह जाओगे। पढ़ाई पे तुम्हें फोकस करनी है ना, तो एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी और दूसरी चीज़ अपनानी पड़ेगी। वो चीज़ छोड़नी है तुम्हें, वो है गेम्स। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गेम्स परमानेंटली छोड़ दो, खेलो, लेकिन जब फ्री टाइम पे। अब फ्री टाइम किसी के पास इतना नहीं होता कि 3-4 घंटे फ्री टाइम है। अगर इतने ही फ्री टाइम है तो तुम अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी दो, अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी दो, अपने घर में प्रायोरिटी दो, अपने गोल्स को प्रायोरिटी दो। ऐसे मत बनो। तो पढ़ाई को प्रायोरिटी देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस। सेकेंड प्रायोरिटी स्टडी हो गया। थर्ड प्रायोरिटी योर पेरेंट्स, योर होम, योर कल्चर। फोर्थ प्रायोरिटी तुम खुद। और पहला प्रायोरिटी जो आता है दैट इज़ मनी। मनी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन तुम्हें अभी से शायद नहीं सोचनी चाहिए मनी के बारे में, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ तुम्हारे घर वाले के, तुम्हारे पापा के पास काफ़ी होंगे जो तुम्हें खिला सके।
कुछ सालों तक, क्योंकि अभी तुम्हारी एज नहीं हुई पैसे कमाने की, तुम्हारे पढ़ने की एज है। तुम पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ। मैं नहीं बोल रहा कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी दिन भर पढ़ता हूँ। मेरे को फ्री टाइम मिलता है तो मैं गेम नहीं खेलता हूँ। मैं गेम खेलने की जगह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं जिया, तुम लोग मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हो। मैंने अपलोड किया लेट्स चेंज आवर सेल्फ। वो मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं जिस दलदल में फंसा हुआ था ना, मेरे एक पार्टनर ने मुझे हेल्प की मेरे को निकालने से वहाँ से। और वो, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो जान जाएगा इसे देखकर इस वीडियो का कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि वो लड़का है कि लड़की, और मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि वो मेरा करीबी है कि दूर। जो वो देख रहा वो खुद समझ जाएगा। खैर, पढ़ाई को प्रायोरिटी देना है। चलो बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट आता है कीप योर रूम क्लीन। अपने रूम को साफ रखो। ज़रूरी नहीं कि तुम पूरे घर को साफ करो, अपने ही रूम को साफ कर लो। बेड्स वगैरह का शीट ठीक कर लो, अपने स्टडिंग टेबल्स ठीक कर लो, अपने बुक सेल्फ ठीक कर लो, अपने रूम को झाड़ू लगा दो, अपने रूम को साफ कर लो, पोंछ लो, अच्छे से क्लीन कर लो। इतना तो कर ही सकते हो यार, एक लड़के हो। मालूम है, चलो तुम नहीं करोगे, ये सब लड़कियों वाली काम है। कौन कहता है ये लड़कियों वाली काम? मैं खुद पूरा घर साफ करता हूँ, डेली करता हूँ। उसमें मैं स्कूल भी देखता हूँ, अपने ट्यूशन भी देखता हूँ, अपना वर्कआउट भी देखता हूँ, और ये तुम लोगों को भी देखता हूँ। तो मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ 24 आवर्स में? और 9 आवर्स का मेरा स्लीप भी है। ऐसा नहीं कि मैं 5 घंटे सोया, 4 घंटे सोया, बाकी सब काम पे ही लगा हूँ। नहीं, मिनिमम 9 आवर्स का स्लीप लेना है तुम्हें, और सारे कामों को प्रायोरिटी देनी है और उन्हें कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि बस ओह ये काम आज छोड़ दी, ओह वो काम आज छोड़ दी, पे हटाओ कल देखेंगे, इसे हटाओ इसे कल देख। नहीं, सब काम कंप्लीट करो, प्रायोरिटी दो सब चीज़ों को। और सबसे पहली बात, अपनी घर को क्लीन करो। अपने घर नहीं तो अपने रूम को ही क्लीन करो। कम से कम स्टडी टेबल तो क्लीन कर लो, ताकि तुम्हें पढ़ने में दिक्कत ना हो। पेन्स वगैरह एक जगह रख लो। कुछ ऐसा कर लो जिससे तुम्हें कंफर्टेबल मिले, सेटिस्फेक्शन मिले तुम्हें अपनी रूम देख करके। कोई मान लो अचानक से ही आ गया, कोई मेहमान ही आ गया, तो तुम्हारे घर में तो बोले वाह सेल्फ डिसिप्लिन, कितना डिसिप्लिन है आपके लड़का में, वाह कितने अच्छी मैनर्स आपने सिखा रखे। इससे तुम्हारे पेरेंट्स का भी रिस्पेक्ट प्लस होगा और तुम्हारा भी प्लस होगा। और तुम अगर इधर उधर ये सब चीज़ें फैला करके रखोगे, तुम्हारा रिस्पेक्ट माइनस होगा, तुम्हारे पेरेंट्स का भी रिस्पेक्ट माइनस होगा। तो खुद को अच्छा बनाओ, अपने घर वालों के नज़र में भी अच्छे बनो, और अपने घर वालों को दूसरों की नज़र में भी अच्छे बनाओ। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेवर लीव द वर्क अनफिनिश्ड। किसी भी काम को अधूरे मत छोड़ो, असकत नहीं करो किसी भी काम करने को। सपोज तुम बैठ करके पढ़ रहे हो और तुम्हें तो मौका चाहिए उठने का, खैर ये ऑप्शन हटाते हैं। सपोज तुम गेम खेल रहे हो बैठ करके, ठीक है, तुम्हारी मम्मी ने आवाज़ दिया, बोला बाबू जाओ थोड़ा 1 पैकेट दूध लेते आओ ना, और 1 पैकेट बिस्किट, मेरे को चाय खाना है, चाय बना करके पीना है। तो बोलोगे यार मम्मी छोड़िए, रुक जाओ, मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, तुम छोड़िए, वेट नहीं कर सकती, मैं गेम खेल के उसूंगा, चला जाऊँ। क्यों 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 आखिर जाना है? गेम को इतनी प्रायोरिटी क्यों देनी है? मैंने पहले ही बताया, पेरेंट्स आर द मेन प्रायोरिटी। पेरेंट्स को प्रायोरिटी दो, उनकी बात मानो। अगर उन्होंने बोल दिया ये करने तो जाओ उसी टाइम करो। गेम क्या है? गेम तुम्हें कुछ नहीं देगा, माँ बाप तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, और ये जिस डिवाइस में तुम गेम खेल रहे हो ना, ये भी तुम्हारे माँ बाप के ही दिए हुए, तो इसे अच्छे से यूज़ करो। वो ये इसलिए नहीं दिए कि तुम बैठ करके गेम खेलो और आवारा बनो, वो तुम्हें सुधरना है। तो अच्छी चीज़ें देखो और अच्छी चीज़ें को सीखो। इसी तरह किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ो, और या फिर असकत मत करो। सपोज तुम रूम साफ कर रहे, रूम साफ करते करते तुम्हारे दोस्त का कॉल आई है, तुम गए, हाँ भाई बोल, आओ ना गेम खेलता है थोड़ा सा, आना 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 आना। तुम चले गए ऑन, गेम खेलने लगे, पर क्या हुआ तुम्हारे उस काम का जिसे तुम आधे छोड़ करके आए? तुम उठे फिर अपने दूसरे काम में बिजी। फिर जब तुम्हारी मम्मी बोलेगी कि बेटे तुम तो वो टेबल आधा ही पोछे हो, देखो आधा में गंदा लगा हुआ, आधा में साफ है, तब तुम वहाँ पे बोलेगे अरे शिट, हम तो काम कर रहे थे, भूल गए। इसीलिए मेन प्रायोरिटी मैंने सब बता चुके हैं। खुद को अच्छा बनाओ, अपने रूम को क्लीन करो, और किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ो। सारे काम को प्रायोरिटी दो और सारे काम कंप्लीट करो। 5वां नंबर पॉइंट आता है स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनीज। बुरे संगतों से दूर रहो। बुरे संगत, तुम बेहतर जानते हो कि बुरे संगत किसे कहता है, और बहुत से होंगे ये देखने वाले जिनके दोस्त होंगे नशेड़ी गजेड़ी, तो तुम्हें उन सब से दूर रहना है। वो सब ब्लैक होल की तरह है, वो तुम्हें खुद की तरफ खींचेंगे।
लेकिन तुम्हें उनकी तरफ जाना नहीं है। वो समझ लो तुमने वो एपिसोड देखा है ऑगी वाला, ऑगी एंड द कॉकरोच, ऑगी का घर स्पेस में, और जस्ट सूरज की ग्रेविटी उसे खींच रही थी तो जैक जाके उसको बाहर निकाल के लाता वहाँ से। तो बी अ जैक, पापा हूँ मैं, पापा, इस दुनिया का पापा, उस तरह से बनो। अगर वो नहीं बन सके तो फिर मैन होने का क्या फ़ायदा, तुम्हारा मैन बनने का क्या फ़ायदा। उसी तरह बनो, कोई तुम्हें खींचे तो तुम उससे दूर जाओ, अगर वो तुम्हें गलत चीज़ पे लेके जा रहे हैं तो तुम हटो उनसे, उन्हें बोलो कि तुम्हारे पास उनके लिए टाइम नहीं है। कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ मेरे ही साथ। मेरा दुकान है, मेडिकल दुकान है, मेडिकल शॉप है। मैं वहाँ गया था होलसेल से दवा लाने के लिए, मैं लेकर के आया अपनी दुकान पे। मेरे कुछ दोस्त थे, वो आए, बोले कि चलो भाई चल चाय पीते हैं। और मेरा उस वक्त हो रहा था वर्कआउट का टाइम, तो हम नहीं चाहते थे कि मेरा 5 मिनट भी लेट हो वर्कआउट से। मैंने घूमा और सीधा उन लोगों को बोला, देखो भाई मेरे पास उतना वक्त नहीं है तुम लोगों के साथ इधर उधर जाने का। जबकि वो लोग बैड कंपनीज नहीं, वो लोग अच्छे ही है। उन्होंने बस बोला कि चलो, बहुत दिन हो गया तो मैं उनसे मिला तक नहीं था। मैं 2 मंथ के बाद उन लोगों से मिला, जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड है, जिनसे तुम हर 1 घंटे पे मिलते हो, मैं उनसे 2 महीने पे मिला था। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है भाई, तू कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा था। और कॉल में इसलिए रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि मैं पढ़ाई करता रहा, कॉल में इसलिए रिसीव नहीं करता था क्योंकि मैं घर के काम करता रहा, कॉल में इसलिए रिसीव नहीं करता था क्योंकि मैं मम्मी पापा से बैठ के बात करता रहा, इसलिए मैं रिसीव नहीं करता था। और मैं खुद को सुधार रहा हूँ, मुझे नहीं पढ़ना इधर उधर के, मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। अगर सुधारना है तो सही से सुधरो और कंप्लीटली सुधरो। तो उसी तरह मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं नहीं जा सकता, मेरा वर्कआउट करने का टाइम हो रहा, तू लोग चले जा। तो उनमें से एक बोला कि छोड़ दे भाई, ये तो बड़ा आदमी हो गया। बड़ा क्या, उसका मतलब वो डायलॉग है उसका, वो बोलते रहते सब, बोला ये तो भाई बड़ा आदमी हो गया, अब कहाँ है हम लोग से बात करेगा, छोड़ चल इसको छोड़ो, इसे बहुत भाव खा रहा, छोड़ दे। हम बोले भाई जाओ भाई, जहाँ जाना है तुम्हें जाओ। सबसे पहला प्रायोरिटी योर गोल्स, खुद को देखो। मैंने पहले ही बोला था, खुद को पढ़ो, खुद को समझो, तुम्हारी में खामियाँ कहाँ हैं, तुम्हें उस खामियों को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। जो खामियाँ तुम्हारे अंदर रह गई उन्हें हटाना है, उसे फिलअप करना है। सेम उसी तरह मैंने उसे बोला जाओ 10 मिनट का चाय, और चलो, दोस्ती तो लड़कों की जानते ही हो, इतनी आसानी से नहीं टूटती। फिर भी मैं हर्ट नहीं करना चाहता था उन्हें, मैं अपने वर्क्स को प्रायोरिटी दे रहा था, इसलिए मैंने बोला चलो हटाओ। इसीलिए बैड संगत से दूर रहना, ठीक है, और अच्छे संगत पकड़ो। मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, स्टोरी वीडियो, जिस पे तुम्हें कंप्लीट डिफरेंस समझ में आएगा कि बैड कंपनी और गुड कंपनी से तुम्हें क्या फ़र्क मिलता है, क्या तुम अचीव कर पाओगे और क्या नहीं कर पाओगे। नंबर 6, नेवर स्मोक और ड्रिंक एल्कोहल्स। कभी भी स्मोकिंग नहीं करो और एल्कोहल्स नहीं कियो, क्योंकि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है ना, तुम्हें ख़त्म कर देगी, पूरी की पूरी ख़त्म कर देगी। तुम देख सकते हो रोड पे इधर उधर चलते हुए लोगों को देख सकते हो जो पी कर रहते हैं, उन्हें देखो, क्या तुम्हें लगता है कि वो कभी सक्सेस हो पाएंगे? जो बंदा ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दिया अपनी ज़िंदगी में, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। यहाँ से बहुत से लोग आएंगे, बोलेंगे कि बहुत से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, लाइक एंड्रयू टैट को देख लो, ऋतिक रोशन को देख लो, शाहरुख खान को देख लो। तो तुम लोग जा करके सही से देखो, उनमें से किसी ने आज तक ड्रिंकिंग नहीं किया, और अगर किया भी है तो वो सब शूटिंग के लिए, और शूटिंग के लिए भी उन्होंने असली वाइन नहीं पिया और असली बियर नहीं पिया। यहाँ पे होंगे बहुत सारे बोलने वाले कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है या फिर कोई है पीते, तो जो इन्फ्लुएंसर्स पीते हैं ना वाइन, उनके जा करके एक बार मैस्कुलिनिटी देखना कि वो आखिर क्या सिखा रहे थे। तुम किसी सक्सेसफुल मैन को देखो और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखो जो अपनी लाइफ में पूरे सक्सेस है, वो कभी पिया नहीं पिया। क्यों पिएगा वो? जितना पीस उसको पीने पे मिलता है ना, उतना तुम एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच के उतना पीस कमा लोगे, बिना पिए बिना खर्च किए। 7वां नंबर पॉइंट है वर्कआउट एंड फिटनेस। खुद को फिट करके रखो, वर्कआउट करो, वर्कआउट को प्रायोरिटी दो। एटलीस्ट 2 आवर्स या फिर 1.5 आवर्स तुम वर्कआउट करो, डेली करो। सिर्फ संडे का एक दिन तुम गैप कर दो। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा वर्कआउट के ऊपर कि कब तुम्हें क्या करना है, कब नहीं क्या करना है, ठीक। फिट रहो और एनर्जेटिक रहो, एक्टिव रहो, क्योंकि अगर तुम किसी फंक्शन में जाओगे ना तो तुम्हारे फिजिक जो रहेंगी, मतलब कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ऐसे सामने के बटन्स खोल के जाओ एकदम इस तरह चेयर में, नहीं, तुम कपड़े पे ही लगोगे कि हाँ वाह लड़के की बॉडी देखो। और उसी तरफ तुम दूसरे गेमर को देखना, बस ऐसे ऐसे झुक के गेम में घुसे रहेंगे और वहीं पे तुम रहोगे, ऐसे रहोगे,
बहुत फ़र्क है यार, बहुत फ़र्क है। मैं इसको फ़र्क बताना की ज़रूरत ही नहीं है यार, तुम लोग सब जानते हो, बेहतर जानते हो कि फिटनेस करने से क्या क्या हासिल होते हैं और फिटनेस कितना मायने रखता है तुम्हारे लिए। 8वां नंबर पॉइंट पाते हैं, अवॉइड जंक फूड्स। जंक फूड्स अवॉइड करो, तुम्हें नहीं खाने जंक फूड्स, क्योंकि एक अच्छा फिजिक और एक अच्छा हेल्थ चाहिए और अच्छा माइंडसेट चाहिए, तो जंक फूड्स खाना छोड़ दो। क्योंकि जंक फूड्स जो ऐसी हैं ना, वो सपोज एज अ वायरस उसे ट्रीट करो, वो जितनी तुम उसे कंज्यूम करोगे वो उतना तुम्हें नुकसान देगा। एकदम ये रियलिटी है। तुम्हें मन के शाम में कुछ खाने के, तुम उठ के गए समोसा लेके आए, खा लिए, गो 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 खा लिए। समोसा ही क्यों, जब तुम्हें खाने ही है तो जाओ 2 अंडे बॉईल करो, 2 अंडे मार्केट से लेके आओ, बॉईल करो, नमक लगाओ, 1 गिलास दूध गर्म करो, अंडे और दूध पी लो। क्या ये हेल्थ के लिए तुम्हारे अच्छे नहीं है? ये तुम्हारे हेल्थ के लिए भी अच्छे, तुम्हारे फिजिक भी मेंटेन करने में अच्छे लगे और तुम्हारे फिटनेस को भी अच्छा रखेगा, तुम्हारी एनर्जी देगा। तुम गए एक बर्गर खा लिए, नाम में मिलते 60 के, तो तुम उस 60 रुपये में जानते हो क्या क्या कर सकते हो? तुम तो पहली बात, सपोज 50 रुपये के तुम चिकन खरीद लिए, तो तुम्हें मिल गया 30 ग्राम प्रोटीन मिल गया, और जो बाकी के 10 रुपये बचे, तुम उससे क्या कर सकते हो? चिल करो यार, 10 रुपये में क्या बहुत कुछ हो सकता है तुम्हारे पास। 10 रुपये में क्या तुम 2 रुपये के पैकेट ले लिए सॉस के, बाकी के बचे 8 रुपये, तुम उससे कोई एक पैकेट 1 रुपये वाले मसाले ले लिए, घर आए, अंडे चिकन को बॉईल किए, मसाले डाले, सॉस लगाए, सपाट। यार मेरे को भूख लग गई। ये सब क्या तुम लोग भी जंक फूड्स अवॉइड करने को सिखा रहा हूँ, मेरे को भूख लग रही। खैर, तो तुम लोग अब समझ जाओ कि क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते हो। जंक फूड में तुम्हें छोड़ना है चाउमीन, रोल, पिज्ज़ास हो गए, बर्गर्स हो गए, तुम्हें इन सबको हटाना है, अवॉइड करना है, तुम्हें इन सबको नहीं खाना। तुम्हें खाना है तो वो है अंडा हो गया, ब्रेड हो गया, दूध हो गया, प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ ना, जिससे तुम फिट रहो। 9वां नंबर पॉइंट आता है, ईट ऑन टाइम। टाइम टू टाइम खाओ। टाइम टू टाइम खाने से क्या होगा, तुम्हारे अगर 1 वीक तुम कंटिन्यू खाने लग गया ना एक ही टाइम पे, अगर सपोज तुम ब्रेकफास्ट करते हो 10 बजे, तो तुम कल भी 10 ही बजे किए, परसों भी 10 बजे, उसके बाद भी 10 बजे, तो तुम्हारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना, वो एक्टिव हो जाते हैं उसी टाइम, ठीक उसी टाइम एक्टिव हो जाएंगे। तुम्हारे एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और तुम्हें ऑटोमेटिकली भूख लगने लगे और तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि भाई चल खा ले, कुछ खाने का टाइम हो गया। उसी तरह दोपहर के और रात को भी, क्योंकि ये तुम्हारे बायोलॉजिकली और फिजिकली बहुत ही फ़ायदा देने वाला और ये हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट डालता है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है। तुम इससे चेंजेस देख सकते हो अपने बॉडीज़ के अंदर अगर तुम टाइम टू टाइम खाना स्टार्ट करते। तो ये मैंने चार्ट्स इसीलिए लगा करके रखा, एक खाने का है, एक सोने का है और एक मैं नहीं बताऊँगा, छोड़ो नहीं बताऊँगा। तो मैं ये चार्ट्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से डाउनलोड करके अपने घर में लगा सकते हो और उसमें लिख सकते हो कि तुम कब बेड पे, तुम कब नाश्ता किए, कब खाए, कब सोए, कब रात के खाना खाए, ठीक है। 10वां नंबर पॉइंट आता है, स्लीप अर्ली वेक अर्ली। जल्दी सो जल्दी उठो, क्योंकि जल्दी सोने से और जल्दी उठने से क्या होता है, तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा और तुम्हारा माइंड एक्टिव रहेगा, हर जगह तुम्हारा ध्यान रहेगा, तुम हर जगह पे फोकस रहोगे, तुम्हारा माइंड कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, इधर उधर बेकार की चीज़ों पे नहीं जाएगा। तुम सुबह उठ गए जल्दी, सो गए जल्दी से मतलब 12 बजे सोने का नहीं, मैं जल्दी सोने की बात कर रहा हूँ, मतलब 10:30 बजे तुम सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ 6 बजे, हो गया ना, कितने घंटे का डिफरेंस हो गया, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आराम से 8 आवर्स का स्लीप। क्या 8 आवर्स का स्लीप कम नहीं है, बहुत है। 8 आवर्स to 9 आवर्स बहुत अच्छी स्लीप है, तुम्हें 8 आवर्स ऑफ स्लीप जरूर लेनी है। और यहाँ पे मैंने यही लगा के रखा है, ऑन बेड ऑफ बेड। मैं बेड पे कब गया, बेड से कब उठा। बेड पे जाने का टाइम मेरा लिख दिया यहाँ पे 10 बजे है और सुबह मैं कितना बजे उठा, 6 बजे उठा। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैं 9 बजे बेड पे गया, मतलब सोने के लिए गया, ये नहीं कि मैं लेट के इंस्टाग्राम चला रहा, नहीं, सब कुछ रेडी, सब कुछ हटाओ, डिस्ट्रैक्शंस बंद। बाबू को बोल दो कि बाबू मैं आज बात नहीं करने वाला, मैं सोना है। टाइम लिखो, बेड पे जाओ, सुबह उठो, टाइम लिख दो, बस इतनी से। और यहाँ से तुम अपनी कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि तुम कितने ग्रो कर रहे हो और कितने इंप्रूवमेंट पे। अगर ये तुम्हारा चैट डिसबैलेंस हो रहा है तो तुम समझ जाओ कि तुम्हें फोकस रहना है, अपनी चीज़ों पे फोकस करनी है। ये तीनों जितने मेरे पास हैं मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और 1-2 चार्ट्स हैं मेरे पास, लेकिन वो मैं दूसरे रूम में लगा के रखा हूँ। तो बस मैं इतना ही प्रोवाइड कर दूंगा, तुम लोगों को अपना PDF डाउनलोड करके अपने दीवार पे पेस्ट कर लेना और उसमें लिखते रहना कि तुम कब क्या कर रहे हो, कब नहीं कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा फोकस बना रहेगा तुम्हारे गोल्स के। तो बस आज के लिए ये 10 पॉइंट्स काफ़ी हैं।
तो आई होप तुम सबको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड मिलते हैं तुम लोगों से नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।